Assalamualaikum students. So in this video, we will discuss about probability related to ECAT only. So we have some topics of probability, dice, coins, playing cards. So in this video, we will discuss all three topics of dice, coins, and playing cards. Further topics we will discuss in the next lecture. So first MCQ is that two dice are rolled once the probability of obtaining an event in which a multiple of 3 is obtained. एमसीक्यूज का बहुत ज़्यादा सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे पास दो डाइस हैं। डाइस होते हैं ये, सही है, ये होते हैं डाइस। तो हम लोगों ने ये डाइस को इस तरीके से थ्रो करना है कि इनकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या चांस है कि मल्टीपल ऑफ 3 ऑब्टेन हो। ये मल्टीपल ऑफ 3 की मैं मीनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले। एमसीक्यूज नंबर 1 पर टाइम लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन एमसीक्यूज नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और डाइस के तमाम एमसीक्यूज ईजी हो जाएंगे। बस एमसीक्यूज नंबर 1 पर आप अच्छे से टाइम लगा लें, अच्छे से समझ लें। अच्छा, मैंने डाइस को थ्रो किया और ये आ गया 3 और 3, सही है। और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला डाइस 1 का 3 और डाइस 2 का 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होता है 9। और 3 के टेबल में क्या 9 आता है? यस। आप बोलोगे यस 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 या 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। यानी हम दो डाइस को हमने थ्रो किया, जो उनका आउटपुट है वो 3 के टेबल में आना चाहिए, जैसे ये मतलब है, सही है। अच्छा, अब मैं इनकी जो है वो आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। ये आप लोगों ने जब दो डाइस की बात की जाए ना, तो आप लोगों ने इस तरह से ये सेट्स बना लेने हैं। ये किस तरह बनाने हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये कैसे पता चलेगा कि ये इतने सारे सेट्स बनेंगे ये भी बताता हूँ। देखो, हमारे पास एक डाइस में ऑप्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि 6 आ जाए, एक ऑप्शन होता है 3 आ जाए, एक ऑप्शन होता है 1, एक ऑप्शन होता है 5, एक ऑप्शन 4, एक ऑप्शन 2 होता है। यानी जब आप इन ऑप्शंस को काउंट करोगे तो ये टोटल ऑप्शंस बनते हैं 6, सही है। कितने ऑप्शंस बन गए स्टूडेंट्स? ऑप्शंस बन गए 6 और उसकी पावर n लगा दो। अब मैं अगर आपसे बोलूं 2 डाइज हैं तो n की जगह 2 लिख दोगे, विच इज 36, और ये 36 जो है वो सेट्स बनेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं 3 डाइस हैं तो n की जगह आप लिखोगे 3, 6 का क्यूब हो जाएगा और वो आपके इतने सेट्स बनेंगे। अच्छा, नॉर्मली जो नस्ट में या एनएडी में एमसीक्यूज दिए जाते हैं डाइस के, वो 2 डाइस तक ही महदूद किए जाते हैं, वो लिमिटेड होते हैं 2 डाइस तक, सही है। वरना आगे जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, तो एमसीक्यूज जो है वो डिफिकल्ट बन जाते हैं। तो वो सिर्फ 2 डाइस तक आपको दिए जाते हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करें अच्छे से। सेट्स कैसे बनाना है? पहला मैंने बनाया 1 1। 1 1 का मतलब ये है कि ये मेरे पास डाइस है और ये 1 यानी इस डाइस में आ गया, और ये वाला 1 जो है इस डाइस में आ गया, सही है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट में क्या है 1 2, यानी 1 फर्स्ट डाइस में आ गया और ये वाला 2 जो है वो इस डाइस में आ गया। मैंने इस तरीके से अप टू सो ऑन मैंने इस तरह से पूरे ऑप्शंस जो है वो बना लिए। अच्छा, ये भी आपको बनाना आ जाएंगे। पहला यानी पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे में भी 1 आ रहा है, पहले में 1 आ रहा है 2, इस तरह से सेट्स आप बना लीजिएगा, सही है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से ये आउटपुट आ रही है हमारी। अच्छा, कहा क्या गया उन्होंने कि मल्टीपल ऑफ 3 बताना है, सही है। मल्टीपल ऑफ 3 यानी जो डाइस के जो डाइस आ रहा है नंबर 1 डाइस और नंबर 2, इनका मल्टीपल करना है और देखना है कि क्या वो 3 के टेबल में आता है, ये देखना है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं 1 1 को मल्टीप्लाई करूं, 1 1 सा होता है 1, सही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1। क्या 3 के टेबल में 1 आता है? नो। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूं अगर, 1 2 सा 2, इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2। 3 के टेबल में 2 आता है? नो। 1 और 3, 1 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3, यस, ये 3 के टेबल में आता है। तो एक ऑप्शन ये हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। क्यों? 1 को 6 को जब मैं आप इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा और 3 के टेबल में आता है 6, सही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन है क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स किस तरह से कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन को किस तरह से फुलफिल करना है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि 3 के टेबल में आने चाहिए, सही है। अब जब मैं डाइस 1 और डाइस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनका जो आउटपुट आ रहा है वो 3 के टेबल में आना चाहिए लास्ट में। जैसे जस्ट लाइक दिस, 1 और 6 को आप इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आया 6, और क्या ये 6 3 के टेबल में आता है? यस। तो यहाँ टिक लगा दो आप। अब इसको चेक करो, नहीं, ये भी नहीं,
ये आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 6 3 के टेबल में आता है जो कि अभी डिस्कस किया। 2 4 जा 8 होता है, ये 2 के टेबल 3 के टेबल में नहीं आता। 10 2 5 जा होता है 10, 12 2 6 जा होता है 12, ये देखो ना 2 6 जा हो गया 12, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इस पे भी टिक लगा दो। जो जो ऑप्शंस होंगे ना उन पे टिक लगा देनी है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से समझ लें। 3 अच्छा, ये जो 3 वाली लाइन होगी ये पूरी 3 के टेबल में आती होगी, जाहिर सी बात है 3 1 जा 3, तो 3 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6, ये भी आता है, 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 यानी 3 वाली लाइन पूरी 3 के टेबल में आती होगी। 4 ये नहीं आता, 4 1 जा 4 आ रहा है, नहीं। 4 2 जा 8, 4 3 जी 12, हाँ 12 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल यस। 4 4 जा 16, नो। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 3 के टेबल में आता है ये 24। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नो। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अच्छा 5 3 जा 15, ये मैंने छोड़ दिया। 3 के टेबल में 15 आता है, यस। देखो ना 5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15, चेक करो ये वाला जो रिजल्ट आया है ये 3 के टेबल में आता है या नहीं, यस आता है, 3 के टेबल में आता है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये भी आता है। 30 भी आता है ना 3 के टेबल में, 10 से आता है 30। 5 6 जा 30, और 30 को चेक करो 3 के टेबल में आता है, यस। 6 1 जा 6 आता है, 3 के टेबल में आता है ये 6। 6 ये भी आता है। 6 3 जा 18, यस ये भी आता है। 6 4 जा 24, ये भी आता है। 6 5 जा 30, ये भी आता है। 6 6 जा 36, ये भी आता है। सही है ना। जब देखो 6 6 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 36, और 36 को चेक करो क्या वो 3 के टेबल में आता है, यस आता है। 12 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, यानी 3 के टेबल में आता है। इट इज द मल्टीपल ऑफ 3। सही है। अब इन ऑप्शंस को काउंट कर लो। ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। कितने ऑप्शंस बने? 20 ऑप्शंस हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 पर उतर सकते हैं, यानी जब हम डाइस को थ्रो करें तो ये हो सकता है, ये जो कंडीशन उन्होंने दी है वो उसको कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो 20 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं, तो उन 20 ऑप्शंस को मैं लिख दिया यहाँ पर। टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 36। कैसे पता चला 36 है? 6 2 डाइस है, 6 की पावर n, n की जगह 2 लिख दोगे, 36। 20 ओवर 36 ओवर 36 आपका आंसर आएगा 5/9। सही है ना। कैसे? ये हो गया आपका 3 के 2 के टेबल से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 10 हो गया 20, 2 18 हो गया 36, 2 9 18 और 2 5 10, तो ये 5/9 आपका आंसर आ जाएगा। सही है। ये तो आपको जस्ट ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन देख के फौरन जज कर लेना है आप। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 1 में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन इंशाल्लाह आप एमसीक्यूज नंबर 2 आपसे फौरन सॉल्व हो जाएगा। 2 dice are rolled once. The probability of obtaining an event in which one is obtained on one die. कहने का मकसद है ये कि एक डाइस में 1 आना चाहिए और दूसरे डाइस में एंड अ मल्टीपल ऑफ 2 इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन या लिखा हुआ नहीं, एंड अ मल्टीपल ऑफ 2। सही है। और दूसरे में क्या हो कि जस्ट लाइक दिस 6 आ गया, तो एक में तो लाजमी 1 होना चाहिए। सही है। दूसरे वाले में 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 के टेबल में 6 आता है, ये देखो। एक में क्या कह रहा है? इन विच 1 इज ऑब्टेन्ड ऑन वन डाइस। एक में लाजमी 1 आए, ये है वो डाइस जिसमें लाजमी 1 होगा। दूसरा वो डाइस जिसमें मल्टीपल ऑफ 2 हो। 2 के टेबल में 6 आता है, चेक करो जरा, यस। तो अब बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं, तमाम कंडीशंस को जो हमने सेट्स बनाए हुए। तो यहाँ पर चेक करो 1 वाले सब में आ रहे हैं 1। सही है। ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1। चेक ये करो कि जो दूसरा डाइस है यानी डाइस नंबर 2, वो क्या 2 का मल्टीपल है? 2 के टेबल में 1 आता है? नहीं, ये ऑप्शन हो गया गलत। 2 के टेबल में 2 आता है, यस, ये हो गया एक। ठीक है, डबल टिक कर रहा हूँ क्योंकि पहले से 3 वाली क्वेश्चन 1 की टिक लगाई थी मैंने। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों? 1 तो आ रहा है एक डाइस में, लेकिन जो दूसरा डाइस है उसमें मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। 1 तो है, 2 के 4 आ रहा है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। 1 तो है लेकिन 5 2 के टेबल में नहीं आता, रॉन्ग है। 1 है, 6 2 के टेबल में आता है,
विच इज राइट। तो 3 ऑप्शन अभी तक मिल गए हमें। 2 आता है 2 के टेबल में, सही है। अब ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि डाइस वन जो है उसमें 1 आए और डाइस 2 में मल्टीपल ऑफ 2, डाइस 2 भी 1 हो सकता है, डाइस 1 में मल्टीपल ऑफ 2 भी हो सकता है। ये चीजें यानी 1 और 6, ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है। डाइस 1 में 1 आ रहा है, डाइस 2 में मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, सही है। एक कंडीशन ये भी है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें भी मल्टीपल ऑफ 2 आ सकता है और इसमें 1 भी आ सकता है डाइस 2 में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लो, 2 के टेबल में 2 आता है, सही है। और क्या 1 आ रहा है डाइस 1 में, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। यानी 2 के टेबल में डाइस 1 का रिजल्ट आ रहा है वो 2 का मल्टीपल भी है, और उन्होंने कहा था एक डाइस लाजमी 1 होना चाहिए, तो एक 1 भी आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो गया। 1 वाले चेक किया करो सिर्फ, क्योंकि जब ये सारे जो है 1 नहीं आ रहे ना इसमें, तो ये सारे गलत हो गए। क्यों? यहाँ से लेके यहाँ तक सारे गलत हैं। क्यों? क्योंकि 1 लाजमी आना चाहिए, एक डाइस में 1 लाजमी होना चाहिए। ये चेक करो, ये भी गलत है, क्योंकि 3 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 1 तो आ रहा है। ये वाला ऑप्शन 4 2 का मल्टीपल है, 1 तो आ रहा है, सही है। 5 ये भी गलत हो गया, 5 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। 6 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही है। क्यों? 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और एक डाइस में 1 भी आ रहा है। तो टोटल ऑप्शंस को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल ऑप्शंस आ रहे हैं आपके 6 स्टूडेंट्स, सही है। और नंबर ऑफ ऑप्शंस, टोटल ऑप्शंस कितने हैं, यानी टोटल को हमेशा नीचे लिखोगे आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पे भी टोटल को नीचे लिखोगे। 36 ऑप्शन है, 1/6 ये हो गया आपका आंसर। 1/6 आपका आंसर आ गया। अब पॉइंट्स की बात करते हैं। अच्छा, डाइस में इसी तरह की कंडीशंस दी जाती हैं, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 6, बस 2 की जगह 6 कर दिया जाएगा, 4 कर दिया जाएगा, या मल्टीपल की जगह सम का वर्ड यूज कर दिया जाएगा, सम ऑफ 2। सम वाली कंडीशन में क्या होगा, आपको चेक करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं दूं कि सम 2 डाइस जो है वो मैं थ्रो कर रहा हूं, और दोनों का जो इनकम है यानी आउटपुट है, सॉरी इनकम आउटपुट जो है वो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 8 के इक्वल हो, सही है। सम करूं तो 8 आए, दोनों डाइस का सम करूं तो 8 आए। तो कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? एक ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, 6 और 2, 6 और 2 को ऐड करूंगा तो 8 आ रहा है, ऐसे इस तरह से ऑप्शंस आपने चेक करने होंगे सम वाले में। तो बस डाइस वाले की कंडीशन सिर्फ यही होती है, यहां तक डाइस एंड हो गया है। कॉइन्स को डिस्कस करते हैं। कॉइन्स की 2 से 3 कंडीशंस हैं जो कि अच्छे से पढ़नी है। 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 1 कॉइन वाली कंडीशंस कभी भी नहीं आती। टेस्ट में हमेशा 2 कॉइन्स से स्टार्ट होते हैं या 3 वाला आता है। डाइस में क्या होता है, सिर्फ 2 डाइस की बात की जाती है, कॉइन्स में 2 और 3 कॉइन्स दोनों की बात की जाती है। 2 coins are tossed together once the probability of obtaining more than one tail। ये जो कंडीशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझनी है आपने, ये क्या है मोर देन वन टेल। अब इसके मैं सबसे पहले इस चीज पर आने से पहले एक समझा देता हूँ आपको। 2 कॉइन्स की बात की जा रही है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आता है, सही है। तो 2 की पावर इसमें हो जाएगी n। 2 कॉइन्स हैं तो 2 की पावर 2 4। टोटल ऑप्शंस कितने बनेंगे 4, और काउंट भी कर लो 1 2 3 4 ऑप्शंस बन रहे हैं। ऑप्शन 1 कहता है, ऑप्शन कॉइन 1 को जब टॉस किया तो हेड आ गया, कॉइन 2 को टॉस किया हेड आया, कॉइन 1 टॉस किया टेल आया, कॉइन 2 टॉस किया टेल आया। इस तरह से मैंने ये कंडीशंस को डेवलप की, सही है। अच्छा, कंडीशन क्या है, मोर देन वन टेल आना चाहिए, मोर देन वन टेल आना चाहिए। मोर देन का मतलब है कि आपके पास एक टेल से ज्यादा हो, यानी एक टेल की बात नहीं की जा रही, एक टेल से रिजल्ट जो भी है ना वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये सिर्फ यही वाला ऑप्शन है जो एक टेल से ज्यादा है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। उसने क्या कहा है, मोर देन वन टेल, एक टेल से ज्यादा वाला रिजल्ट, वो सिर्फ ये है, एक टेल से ज्यादा वाला रिजल्ट है ये। इसमें भी एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक टेल आ रहा है, और उसमें तो आ ही नहीं रहा, तो हम इन तीनों ऑप्शंस को काउंट नहीं करेंगे। क्या कहा गया है, मोर देन वन टेल, यानी एक टेल से ज्यादा हो तो ऑप्शन सिर्फ 1 होगा, एक चांस है हमारे पास। तो इसका रिजल्ट आ गया जस्ट सिंपल, एक चांस है तो 1 ऊपर लिखा। टोटल चांस कितने थे 4, 4 कैसे, 2 की पावर 2,
टू कहां से आया, ये 2 कॉइन्स से, तो 1/4 आपका आंसर। 2 coins are tossed together once the probability of obtaining at most 2 tails। अब at most वाली कंडीशन को समझते हैं। at most और less than, ये दोनों एक ही कंडीशन हैं। अच्छे से समझिएगा, at most लिखा हुआ आ जाए तब भी यही कंडीशन को अप्लाई करना है, less than लिखा हुआ आ जाए तब भी यही कंडीशन को अप्लाई करना है। बात कितने की जा रही है, 2 coins की, तो सबसे पहले लिख दो ये वाला, नीचे 4 लिख दो, ऊपर वाली कंडीशन हम अभी सर्च करते हैं। तो एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास 2 टेल से कम, एट मोस्ट वाली कंडीशन कहती है कम वाली, यानी कम की बात करते हैं एट मोस्ट में। 2 टेल से कम वाले रिजल्ट, 2 टेल से कम वाले रिजल्ट को काउंट करने हैं आपने। ये 2 टेल आ रहे हैं, इनको काउंट नहीं करोगे, इनसे कम वालों को, ये ना कम, 2 टेल से कम आ रहा है, 1 टेल आ रहा है, यस, 2 टेल से कम आ रहा है, ये भी सही है। क्या ये ओके है, हाँ बिल्कुल। उसने क्या कहा है कि टेल लाजमी नहीं है, एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब होता है कि 2 टेल जो आपके रिजल्ट में 2 टेल हैं, उनको हटा के बाकी सारे ऑप्शंस को काउंट करना है। एट मोस्ट वाली कंडीशन क्या कहती है, एट मोस्ट 2 टेल्स, याद रखिएगा, एट मोस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स यानी आपने देखना है अपने रिजल्ट में 2 टेल्स कहां पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना, इनको हाइड कर दो, बाकी सारे ऑप्शंस को काउंट कर लो, 1 2 3, ये यहाँ लिखिए 3, और 3/4 आपका आंसर है, ऑप्शन डी, ये होता है इस तरह से। सही है स्टूडेंट्स। और लेस देन वाली कंडीशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, अब बात की जा रही है, अभी मैंने थोड़ी सी मैंने जानबूझ के 3 कॉइन्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया ताकि आपको समझ में आए 3 कॉइन्स को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमुलटेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 3 टेल्स। देखो, लेस देन हो या एट मोस्ट हो, एक ही कंडीशन लगती है, लेस देन 3 टेल्स। पहले तो 3 कॉइन्स का सेट बना लो, कैसे बनाओगे, 2 की पावर 3, 8 बनेंगे, टोटल क्या बनेंगे, 8 बनेंगे, और मैंने इस तरह से ये बना लिए सेट्स। सही है स्टूडेंट्स, ये आपको आने चाहिए, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला लग रहा है, जस्ट बहुत सिंपल है, आप ये आने चाहिए आपको। 8 सेट्स बनेंगे, एक सेट ये रहा, एक ये काउंट कर लो, टोटल 8 है। सही है, क्या कहा जा रहा है, लेस देन 3 टेल्स, जहां 3 टेल्स आपको दिख रहे हैं ना, उनको हाइड कर दो। ये 3 टेल दिख रहे हैं ना, इसको मैंने हाइड कर दिया, ये मैंने कर दिया हाइड। अब सारे ऑप्शंस को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, बस कुछ भी नहीं करना, 7 ऊपर लिखा, टोटल ऑप्शंस कितने थे, 8। 8 कहां से आया, ये देखो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, ये 3 क्यों आया, 3 कॉइन्स थे, क्वेश्चन में क्या गया, 3 कॉइन्स, तो 7/8 आपका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, मैंने काफी मेहनत की, आपको अच्छे से समझ में आई ये चीजें। सही है ना, ये छोटे छोटे नंबर्स हैं जो आपको गेन करने हैं, ये एमसीक्यूज आते हैं, और इसकी मैं आपको बताता हूँ कि इतने सेट्स आपने बनाने हैं, आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा ना, इसका भी मैं हल निकालता हूँ, सॉल्यूशन निकालता हूँ, लास्ट में बताऊंगा आपको। अगेन 3 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining at least 1 tail। देखो, मोर देन वाली कंडीशन डिस्कस कर दी, एट मोस्ट वाली, लेस देन वाली, अब एट लीस्ट वाली, लास्ट कंडीशन है एट लीस्ट, कॉइन खत्म हो गया, एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट की कंडीशन में होता ये है कि एक टेल या एक से ज्यादा अलाउ होते हैं। कैसे, ये देखो, जहां पर आपको एक टेल दिख रहा है ना, वो भी अलाउ है, ये रहा एटलीस्ट वाली कंडीशन में, और एक से ज्यादा हूं तो वो भी अलाउ होते हैं, तो एक से ज्यादा है, ये भी एक से ज्यादा है, टेल की बात की है ना, और ये भी एक से ज्यादा है, ये भी एक है, अलाउ है, ये भी एक से ज्यादा है, ये भी एक से ज्यादा है, सब अलाउ। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7। सही है, और टोटल कितने थे, 8, क्योंकि 3 कॉइन्स से 7/8 आंसर आ गया। 7/8 इज योर आंसर, एट लीस्ट 1 टेल, यानी एक टेल वाला ऑप्शन भी आपका आंसर होगा और एक से ज्यादा वाला भी आपका आंसर होगा। अच्छा, इस अब प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब क्वेश्चन को पढ़ने की मुझे नहीं लगता क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाऊं, और फिर आपको सबसे पहले बताता हूँ कार्ड्स होते क्या हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, टोटल कार्ड्स की तादाद होती है 52,
इनमें स्पेड होते हैं, क्लब, डायमंड, हर्ट, सही है, ये होते हैं 13 कार्ड्स, ये होते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है 13 कार्ड्स हर्ट के होते हैं, क्लब के होते हैं, स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, जो कि काउंट करोगे तो 52 कार्ड्स बन जाएंगे टोटल। हर क्लब, स्पेयर, डायमंड, हर्ट के अंदर एक एक किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है और एसेस होता है। और बाकी जो कार्ड्स होते हैं, जो 2 से 10 कार्ड्स बचे हैं, वो आपके पास सिंपल, जैसे मैं अगर बात करूं डायमंड की, तो किंग, क्वीन, जैक, एसेस वाले कार्ड में, यानी एक कार्ड में आपको ड्रॉ करके बताता हूं, ये कार्ड है, तो ये डायमंड की शेप कुछ इस तरह की होती है ना डायमंड की, तो डायमंड वाले में एक किंग बना हुआ होगा कुछ, सही है, या क्या बना के दिखाऊंगा अब आपको, बस ये किंग बना हुआ है और ये डायमंड भी होगा इसमें। हार्ट वाले में क्या होगा, ये हार्ट बना हुआ है, यहाँ किंग होगा, और बाकी जो रिमेनिंग कार्ड्स होंगे उनमें जस्ट किंग नहीं होगा, क्वीन नहीं होगी, जैक नहीं होगा, एसेस नहीं होगी, सिंपल हार्ट होगा, सही है, इतनी कोई खास लॉजिक नहीं है। डायमंड, हर्ट, क्लब और जितने भी कार्ड्स हैं, इनमें एक किंग होता है हर कार्ड के अंदर, क्वीन होता है, जैक होता है, डायमंड में जो डायमंड वाले कार्ड्स होते हैं उसमें जो किंग होगा वहाँ डायमंड बना हुआ होगा, हर्ट वाले में हर्ट बना होगा, क्लब वाले में मुझे नहीं मालूम, तो क्लब कुछ कोई शेप बनी होगी, और स्पेड वाले में भी कोई डिफरेंट शेप होगी जो कि डायमंड और हर्ट क्लब से डिफरेंट होगी, क्वीन होगी, जैक होगा और बाकी जो कार्ड्स होंगे रिमेनिंग, तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स हैं, टोटल अगर मैं काउंटिंग करूँ सब कार्ड्स की तो 52 है। अब थोड़ा सा आपको लगा होगा, मुश्किल लगा होगा, डिफिकल्ट हुई होगी, लेकिन आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, बेफिक्र रहें आप। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 फ्रॉम द फाइंड द चांस ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस। अच्छा, सबसे पहले जो काम करना है ना, देखो हम हमेशा एक काम करते हैं, वो क्या, जो टोटल होता है वो नीचे लिखते हैं। टोटल का क्या मतलब है, मैंने 52 में से कितने कार्ड्स ड्रॉ किए, 2 कार्ड्स, तो 52 C2। देखो यहाँ पर भी सिलेक्शन की जा रही है तो कॉम्बिनेशन लगता है, मैंने आपको कहा था जहाँ सिलेक्शन की जाए, चूज किया जाए, वहां कॉम्बिनेशन लगता है, पास्ट पेपर करवा रहा था तो मैंने ये बात की थी आपसे। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड्स को चूज किया गया, इतने 52 कार्ड्स पड़े हुए थे, उनमें से मैंने 2 कार्ड चूज किए, सही है, उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एसेस ही हो। तो सबसे पहले जो नीचे आप लोगों ने क्या काम करना है, 52 कार्ड्स में से कितने चूज किए, 2, C2 लगा दिया। अब ये वाली कंडीशन समझाता हूं, ड्रॉइंग 2 एसेस। अब ये देखो स्टूडेंट्स, टोटल एसेस कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, देखो ना, स्पेड वाले में भी एक है, क्लब में भी एक है, डायमंड में भी एक है, हार्ट में भी एक है, तो कितने होंगे, 4 में से हमें कितनी चाहिए, 2, ये शो किया हुआ है, तो 4 C2 काउंट करो तो आंसर आएगा 1 2 2 1। ये काउंट क्या करना है, ये बल्कि कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करोगे आप, कैलकुलेटर तो अलाउ है आपका, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं आता तो ये देखो, ये कॉम्बिनेशन का निशान बना हुआ है, शिफ्ट दबाओगे कॉम्बिनेशन का निशान आ जाएगा, 52, यहाँ कोई भी नंबर लिख दो 2, तो इस तरह से आप, सही है, सॉल्व कर लेना ये खुद। प्लेइंग कार्ड्स के कुछ एमसीक्यूज रह गए, उन्हें भी डिस्कस करते हैं, फिर देन लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रोबेबिलिटी यानी डिफरेंट, यानी लेक्चर 2 होगा वो भी प्रोबेबिलिटी पर ही होगा। तो इन द ड्रॉ ऑफ अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स आइदर क्वीन और हार्ट। सबसे पहले वही कंडीशन बना दिया करो जो मैं आपको सिखाई है आपको, 52C, तो ये आपका 52C1 हो जाएगा। अब 1 क्यों होगा यहाँ पर, इसकी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहा है कि हम लोगों ने जो चूज़ करना है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं चूज़ करूँ क्वीन या हार्ट, यहाँ का जहाँ वर्ड आ जाए ना, नहीं वहाँ बात की जाती है कोई एक, क्वीन या हार्ट, कोई एक कार्ड चूज़ करना है। मैं कोई भी कार्ड, एक कार्ड की मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि एक कार्ड चूज़ करो, लेकिन उस कार्ड में या तो क्वीन होनी चाहिए या हार्ट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो एक कार्ड को चूज़ करना है इसका मतलब है, और क्या बता रहा है, एक कार्ड यानी या क्वीन या हार्ट। अगर यहाँ एंड होता तो इसका मतलब है क्वीन और हार्ट,
एंड होता क्वीन और हर्ट, तो फिर 52C2 लेता मैं। तो 52C1 क्यों लिया, ये 1 क्यों लिया मैंने, ये इस वजह से लिया क्वीन और आ हर्ट एक चूज़ करना है। मैं आपको बोलूँ एक कार्ड चूज़ करो, उसमें क्वीन हो या हर्ट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो चलो इस देखो अब बाकी कंडीशन को हम समझते हैं। क्या बात की क्या जा रही है, हर्ट की और क्वीन की बात की जा रही है। तो आपने टोटल क्वींस कितनी है, 1 2 3 4। हर्ट की भी बात की जा रही है ना, हर्ट वाली में जो क्वीन है उसे रिमूव कर दो, वो नहीं लोगे आप। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 13। तो आप इस तरह से लिखोगे 13C1, यानी 13 कार्ड्स में से कोई एक चूज़ करोगे। और वाली कंडीशन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्लस लगाया मैंने, क्वीन चूज़ करना है। क्वीन कितने हैं, 1 2 3 4। मैंने आपको कहा हर्ट वाली कंडीशन में क्वीन की बात की जाए, किंग की बात की जाए, अगर हर्ट और क्वीन, मैं बोलूँ हर्ट और किंग, तो किंग को गायब कर दोगे, सही है। और कितने किंग बचे, 1 2 3। इसी तरह क्वीन वाले मामले में भी यही होगा। क्वीन को जब मैंने काटा हर्ट वाले ऑप्शन से, तो क्वीन कितने बचे, 1 2 3, 3C1। 3 में से कोई एक क्वीन आप चूज़ करोगे। प्लस इस वजह से लगाया क्योंकि कंडीशन है क्वीन और आ हर्ट, कोई एक। अगर यहाँ होता ना एंड, तो एंड वाले में होता मल्टीप्लाई लगता है, क्वीन एंड आ हर्ट लगता, क्वीन एंड हर्ट, तो फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन डालता यहाँ पर। तो अभी इसको आप सॉल्व करो तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, विच इज़ 4/13। MCQs नंबर 9। One card is selected at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that the card is diamond or a spade. अच्छा, सबसे पहले आप ये चीज़ बना लो। अच्छा, इसमें भी देखो और आ रहा है, तो यानी प्लस लगेगा, सही है। 52C1 लगेगा, या तो डायमंड में चूज़ करना है या स्पेड चूज़ करनी है। डायमंड कितने हैं टोटल, 13। स्पेड कितने हैं, ये भी 13 है। तो 13C1, यानी डायमंड में से कोई एक चूज़ किया मैंने। 13 कार्ड्स हैं, 13 में से कोई एक डायमंड चूज़ किया। स्पेड 13 कार्ड्स हैं, उसमें से भी कोई एक चूज़ किया। प्लस का निशान इस वजह से लगाया क्योंकि और आ रहा है, डायमंड और स्पेड। तो इसको आप सॉल्व करो, इसका ऑप्शन आएगा आपका 1/2, सही है। स्टूडेंट्स अगेन देख लो आप, अगर ये समझ नहीं आया 52C1 क्यों लगाया। 52 तो मेरे पास से टोटल कार्ड्स, 1 इस वजह से लगाया क्योंकि बात की जा रही है डायमंड और स्पेड। जहाँ और आ जाते हैं ना, तो मतलब ये है कि डायमंड हो या फिर सिर्फ स्पेड हो, किसी एक चीज़ की बात की जा रही है, इसका मतलब है। लेकिन अगर एंड होता तो इसका मतलब दोनों की बात की जा रही है, डायमंड और स्पेड, मतलब दोनों। तो फिर एंड वाली कंडीशन में 52C2 लगाता, और वाली कंडीशन में 1 लगा दिया। ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो और वाली कंडीशन में क्या लगाओगे, 1 लगा दोगे। यानी अगर दो चीज़ों की बात की जा रही है तो 1 लगा दोगे और वाली में, एंड वाली में 2, और वाली में प्लस लगाते हैं, एंड वाली में मल्टीप्लाई। One card is selected at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that the card is jack or a king. जैक और किंग की बात की जा रही है। अगेन और वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे भी, जैक या फिर किंग। ये देखो क्या कंडीशन रख दी, यहाँ फिर एक कार्ड चूज़ करना है, या तो जैक हो या किंग हो, कोई एक चीज़ हो, जैक हो या फिर किंग हो। तो 52C1 और है तो प्लस लगा दिया। जैक और किंग की बात की जा रही है। जैक कितने मेरे पास, 1 2 3 4। किंग कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4C1 4C1 आपका ऑप्शन आएगा। मैं बी सॉल्व कर लेता हूँ मैं, यह ऑप्शन ए आएगा शायद ना आपका। ये देखो किस तरह से करोगे, ये भी सीख लो। शिफ्ट 4 प्रेस किया, C1 प्लस 4C1 अपॉन 52C1। ये आपका आ रहा है ऑप्शन ए, 2/13। अगर स्टूडेंट्स प्लेइंग कार्ड्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, बिना कोई कन्फ्यूजन के आप मुझे बताओ। नहीं समझ में आया फिर भी बताओ, कुछ भी नहीं समझ आया फिर भी बताना, कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट लेक्चर में प्लेइंग कार्ड्स के और भी मैं MCQs करवाऊँगा, और बाकी जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा ये वो लेक्चर नंबर 2 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसकी और भी कुछ MCQs हैं जो करवाने वाले हैं, तो वो लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।